Hello, my dear students of class 8th. I am Hina, your science teacher. I hope you all are doing great. So today I am here with the new chapter, that is force and pressure, right? So let's begin with the chapter force and pressure. इस chapter को हम 2 parts में पढ़ेंगे. In first part we will discuss about the force and in another part we will discuss about the pressure. So force, what is the meaning of force? Real meaning क्या होता है force का? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोर्स मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ और पावर, राइट? क्या है फोर्स? एक फिजिकल स्ट्रेंथ है या फिर पावर है. सो हाउ मैनी टाइम डू यू पुश और पुल समथिंग एवरी डे? हम बहुत बार कुछ चीजें पुश करते हैं, पुल करते हैं. सो फॉर यू सबसे पहले हम पॉइंट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश एंड मीनिंग ऑफ पुल. So a push is the force exerted on object to move, right? Pull क्या होता है? A pull is a force exerted on an object toward us. Push धक्का लगाना, किसी को मूव कराने के लिए. Pull का मीनिंग क्या है? अपनी तरफ खींचना, right? एग्जाम्पल से करते हैं. When you open a drawer, तो हम एक ड्रॉर को ओपन करते हैं तो अपनी साइड पे हम क्या करते हैं? पुल करते हैं. दैट यू आर पुलिंग, राइट? व्हेन यू क्लोज ए ड्रॉर यू आर पुशिंग. आपको आई होप क्लियर हो गया होगा एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल, राइट? ये जितने भी इमेज दी हुई हैं 11.1 में, आई होप इनमें आपको क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फिगर में क्या शो कर रहा है? वो रोप से अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. इन सेकंड फिगर वो क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है बैग को. दैट मीन्स किसकी तरफ? अपनी तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है. तो फोर्स कहाँ लगा रहा है? वो अपनी साइड से, राइट? इन दिस फिगर आप चेक कीजिए, ये लड़की क्या कर रही है? डोर ओपन कर रही है. ये एरो शो क्या कर रहा है कि डोर ये ओपन कर रही है. तो ओपन करने के लिए वो क्या करेगी? पुल करेगी अपनी तरफ, राइट? सेम एज इट इज इन दिस केस. क्या कर रही है? क्लोज कर रही है. दैट मीन्स बंद कर रही है डोर को. तो क्या करेगी? वो पुश करेगी. ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पुश एंड पुल. ठीक है? सो नेक्स्ट हम करते हैं यस एक्टिविटी. जितने भी 11.1 में दी हुई है आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या है पुश एंड क्या है पुल. So you will notice that each of these action is either push and pull. In activity 1 में ये describe कर रहे हैं 11.1 figures को, जो कि आप पीछे जाके देख सकते हो, right? So that means we can define force is a push and pulls. The direction in which an object is pushed or pulled is called the direction of force. मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? सो नेक्स्ट हम करते हैं फोर्स इज अप्लाइड बाय इंटरैक्शन. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरैक्शन? एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप डोर के सामने खड़े हैं, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोर, इट विल नॉट ओपन बाय इटसेल्फ. आपको क्या करना पड़ेगा? उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा. अगर आपने उसको ओपन करना है या क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ पुशिंग और पुलिंग, आपको उसके ऊपर इंटरेक्शन करके ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. विदाउट इंटरेक्शन हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद अदर फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले, राइट? कि अगर आपने फोर्स अप्लाई करनी है तो आपको उस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, राइट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिजल्टेंट फोर्स. क्या होता है रिजल्टेंट का मीनिंग? नेट का मीनिंग मतलब टोटल क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया फोर्स का, राइट? सो एक्टिविटी से करते हैं. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? नेट इफेक्ट करेंगे ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी. ठीक है? हम क्या करेंगे? फोर्स देखेंगे. एक ब्लॉक है, एक कबर्ड है. सो इसमें क्या है? आप 2 पर्सन देख रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट आपने एक चीज नोटिस की, वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फिगर बी में देखिए, फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जो पर्सन ए है, दिस इज सपोज दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज बी, राइट? तो ये क्या कर रहा है? फोर्स ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट? तो दैट मीन्स क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? व्हेन फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन
वो क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं. सो नेट फोर्स और रिजल्टेंट of two forces acting on an object in the same direction is a single force whose magnitude is the sum of two forces. यहाँ पे एक टर्म आई है मैग्नीट्यूड, आपके लिए ये नहीं हो सकती है मे बी, तो इसको सिर्फ अभी तक के लिए इतना याद रखो. मैग्नीट्यूड क्या है कि एक तरह का टोटल अमाउंट कितना फोर्स का हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए मैग्नीट्यूड को इसी तरह से समझो. राइट. सो सेकंड में आपने फिगर में देखा होगा कि जब वो दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हैं तो वो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. मतलब सेम स्ट्रेंथ वाले पर्सन सेम स्ट्रेंथ से अगर फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स जीरो होगी ना. मतलब कबर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगी. इसका क्या मीनिंग है कि ये जिस ब्लॉक के ऊपर, जिस कबर्ड के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या रहेगी, स्टिल वहीं पे रहेगी, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रेंथ से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो नेट फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है. सो इसका मतलब है जस्ट वेट, हम नेक्स्ट करेंगे. हाँ, यस. सो मैंने कुछ यहाँ पे केसेस बनाए हैं. फर्स्ट केस देख लीजिए. ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है हमारा कि आपने नोटिस किया होगा कि ए और बी कोई मान लीजिए टू पर्सन है. राइट. फर्स्ट केस में ए एंड बी कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में. किस मूव में करेगा, हाँ मैंने एरो से बना दिया, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सेकेंड केस देख लीजिए. इसमें क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे. जिस डायरेक्शन में ए कर रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो दैट मीन्स क्या हो जाएगी, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी. इसमें तो नहीं अब एड अप करेंगे. कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया ही नहीं. थर्ड केस भी लेते हैं. थर्ड केस में देखिए ए है, ए फोर्स अप्लाई कर रहा है. मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ. वेट. हाँ, यहाँ पे देखिए जो बेसिक यूनिट होते हैं फोर्स के वो क्या होते हैं, न्यूटन. ठीक है, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी. सो मान लीजिए थर्ड केस में ए ने फोर्स अप्लाई किया है 20 न्यूटन. ठीक है, क्या फोर्स अप्लाई किया है, 20 न्यूटन. यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 20 न्यूटन. तो ये 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में किया. और बी ने किस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पर. कितना किया, 10 न्यूटन. अब ए वाला पर्सन ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो बी वाला वीक हो गया. मतलब ए की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपैरेटिव टू वीक. अब खुद सोचो, ये हमारा जो ब्लॉक है या कबर्ड है, जो भी आपने इसको ज्यूम किया, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है. ठीक है, सॉरी, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑपोजिट लिख दिया है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा. राइट, क्योंकि 20 ये इधर फोर्स लगाएगा ना, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. राइट, प्लीज इग्नोर कर दो इस चीज को. ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ऑलराइट. सो हम ये कंक्लूजन क्या निकला अभी. ठीक है, कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे हमने दो चीजों की बात करी. एक हमने बात करी अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना तुम अप्लाई कर रहे हो, कितनी स्ट्रेंथ से कर रहे हो. तो मैंने आपका बोला था ना अभी कि उसको प्लीज अज्यूम कर लो कि मैग्नीट्यूड क्या है, टोटल अमाउंट है. राइट. तो अमाउंट एंड द डायरेक्शन, दो चीजों के ऊपर डिपेंड किया ना. हमारा जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड किया, एक मैग्नीट्यूड के ऊपर और दूसरा डायरेक्शन के ऊपर. डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, और मैग्नीट्यूड मतलब किस स्ट्रेंथ से फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, तो हम ऐसे इसकी ये डिफाइन कर सकते हैं इसको. ए फोर्स कैन बी डिस्क्राइब बाय स्टार्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट. ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है जिसमें हम दो चीजें डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे. आई होप आपको ये क्लियर हो गया. चलो पीछे चलते हैं. राइट. अब ये आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो जाएगी. ए फोर्स कैन बी डिस्क्राइब बाय स्टार्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स. अब ये गेम तो आपने खूब खेली होगी. ठीक है, टग ऑफ वॉर. तो इसमें क्या होता है, रोप होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक दूसरे से क्या करते हैं, खींचते हैं. राइट. अब जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, सामने वाले बंदे को हरा देगा. राइट, यही होगा ना. जिसकी अब आपने ये खेला होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेल भी सकते हो इसको. ठीक है, तो अब आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो चलो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है यस. तो एक फटाफट से कंक्लूजन कर ले. हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कर ले उसको. व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन
act on an object in different direction, the effect on the object is due to the magnitude and the direction of the net force acting on it. मतलब वही जीतेगा कौन, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब फोर्स उसी वे में ही अप्लाई कर पाएंगे हम, राइट. सो अब हम इफेक्ट पढ़ते हैं किसके, फोर्स के. सो मैं हाईलाइटर यूज कर लूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. सो इफेक्ट क्या है, हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं. पहले जैसे पॉइंट दे रहा है, फोर्स कैन मेक एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और कैन चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. यही होता है. एग्जाम्पल देख लो, व्हेन यू किक अ स्टेशनरी फुटबॉल यू मेक इट मूव, है ना. तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं. सोचो, अभी मैंने नहीं बताना है कि हमने पुश किया कि पुल किया, राइट. सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको चेंज कर देता है, ठीक है. मतलब क्या है कि एक गोल एग्जांपल ले सकते हैं, गोलकीपर अप्लाइज फोर्स टू स्टॉप ए फुटबॉल एंड रिड्यूस इट्स स्पीड टू 0, राइट. तो आपको हाई ऑफ क्लियर हो गया होगा. सो फिगर में भी आप देख सकते हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो थर्ड पॉइंट करते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. कर सकते हो ना, स्पीड चेंज कर सकते हो, स्टेट चेंज कर सकते हो, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. कैसे, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है, जिस मतलब डायरेक्शन में हमने चेंज लाना है मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट के, वहां हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फोर्स अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, चेंज आ जाएगा, राइट. सो ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो हम बेसिक देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा डेली लाइफ में फोर्सेस का, ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे हम आते हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगेन स्पंज ले लो आप, जितना मर्जी, रबर बैंड ले लो, स्पंज छोड़ो रबर बैंड लो, ठीक है. एक्टिविटी में शो करके दिखा रहा है, रबर बैंड ले लो, उसको जितना मर्जी स्ट्रेच करोगे ना 11.5 में, तो क्या है, जितना मर्जी हम साइज कम या छोटा कर सकते हैं. सो दीज आर द इफेक्ट्स जो कि हम देखते हैं डेली लाइफ में. सो नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्राइबिंग ए फोर्स. तो मैंने ये आपको पहले ही करा दिया है, बस ये थोड़ा बताना है कि जिस डायरेक्शन में आपको करना होता है, सॉरी ये गलती हो गई, सो बट इग्नोर. तो ये देखिए, मैंने ये एरो दिखा ना, F1 ये F2, ये फोर्सेस लिखने का वे होता है. F1 एंड F2 रिप्रेजेंट टू फोर्सेस विद जो कि है F2 ज्यादा है, F2 इज ग्रेटर देन F1, बोथ एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट. ये बताया हुआ है, बट ये एरो भी थोड़ा बड़ा है, तो दैट मीन्स F2 क्या है, ज्यादा है. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एरो यूज कर सकते हैं. और जो ये एरो हेड है ये शो करता है किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है. सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स. तो बेसिकली जो टाइप्स है ये हमारी बेसिकली इसकी 2 टाइप्स है, राइट. मैं पहले नटशेल में बताऊंगी, फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको. 2 टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, ठीक है. ये कॉन्टैक्ट का मतलब है कॉन्टैक्ट में आना, राइट. फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. एंड नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन होनी जरूरी है, बट ये वो वाली फोर्सेज है जहां पे इंटरेक्शन नहीं मैटर करती, ठीक है. ये बाय नेचर होती हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगी. इसके 2 पार्ट्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के. फर्स्ट है मस्कुलर एंड द सेकेंड इज फ्रिक्शनल. मस्कुलर मसल्स है ना, तो फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. हम कोई भी काम करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, जितना भी काम करोगे आप उसको, अगर हम एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो पुश एंड पुल ही होगा, राइट. तो अगर आप फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, तो हम क्या करेंगे, अपने मसल से फोर्स लगाएंगे. लिफ्ट करनी है कोई चीज, पुश करनी है, पुल करनी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. जैसे ये एक बॉक्स है, ये सरफेस है, ये बॉक्स है. अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फोर्स लगा रहा होगा, और जो इसके ऑपोजिट लग रही है ना, फ्रिक्शन, सरफेस के टच में आके जो उसको मूव करने से रोकती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. जहां पे मतलब फोर्स होगी वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक है.
ये सरफेस, ये बॉक्स है जो सरफेस के कांटेक्ट में है, राइट। तो मोशन है मतलब फोर्स इस जगह इस साइड पे अप्लाई हो रही है, दैट इज ये जो ब्लू वाला एरो है। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आ रही है, उससे ऑपोजिट। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जो कि क्या करती है, जिसका एक ही काम होता है ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकना, ठीक है। तो वो अलॉन्ग विद फोर्स ही अप्लाई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के टाइप। फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय बॉडी इवन इफ दे आर नॉट इन द फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अभी मैंने ये बात बोली कि जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में होगा कि नहीं होगा। इसकी 3 टाइप्स है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ग्रेविटेशनल है, राइट। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ये मैग्नेट है, ये देखिए ये मैग्नेट बना और ये छोटे छोटे आपको देख रहे हैं ना, ये आयरन नेल्स बनाए हैं। तो आयरन नेल क्या करेगा, मैग्नेट एक तरह से फोर्स अप्लाई करेगा, तो जो हमारा आयरन के आर्टिकल्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, ये आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, वो उसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह की फोर्स होगी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। यहाँ पे चार्ज आया, चार्ज क्या होता है कि बेटा चार्ज ना जैसे जब हम रब करते हैं ना दो चीजों को आपस में, दो आर्टिकल्स को या दो सब्सटेंस को आपस में या दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, तो उससे क्या होता है, बेसिकली अट्रैक्शन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ ही होते हैं, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि नेगेटिव वाले किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे आप छोटे होते एक एक्सपेरिमेंट करते थे ना, जैसे हम कॉम को अपने हेयर्स में रब करते थे या फिर स्केल को हम रब करते थे, तो क्या होता था, जो अगर पीस ऑफ पेपर्स आप लोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। की है ना, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे ये एग्जांपल। तो वो क्यों अट्रैक्ट हुई, तो दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई फोर्स जनरेट हुई चार्जेस की वजह से। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये तभी जनरेट होगी जब उसमें चार्जेस जनरेट होंगे, अदरवाइज वो नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो पता ही है, हम कोई भी हम सरफेस ऑफ अर्थ है, उसमें ग्रेविटी है जिसके थ्रू हम वहां पे स्टेबल हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में नहीं मूव कर उड़ सकता है। जैसे एप्पल है, तो वो एप्पल को ऐसे आप हवा में रखोगे तो वो नीचे ही जाएगा, राइट। तो वो क्या है, ग्रेविटी है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेज एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने जो पढ़ा है, ये बेसिकली मैंने आपको एक क्लियर कट बता दिया है। और मैं चाहती हूँ अभी आप क्या करो, अपनी बुक में जो पेजेस हैं, यहाँ पे ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है विद एग्जांपल्स। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए वही है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको रीड करो, ठीक है। मैं इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर नहीं भी आपको पीडीएफ अवेलेबल, तो इसको आप क्या करिए, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। बाकी वो सारी चीजें जो मैंने एग्जाम्पल दी हैं, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसके आंसर्स ढूंढो। बाकी जो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट है हमारा, हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, यू कैन मैसेज मी, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आई विल हेल्प। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे एट होम एंड कीप वॉचिंग।